उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। आज एक बहुत ही बेहतरीन विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जी हाँ, विषय है सपनों को लिखना क्यों जरूरी है। जी हाँ, आप कर सकते हैं। सपनों को लिखना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, सपने तो कई तरह के होते हैं। सपने खुली आंखों से भी देखे जाते हैं और बंद आंखों से भी। रियल सपने कौन से होते हैं? आपने कई बार कोटेशन भी पढ़ी होगी कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही ना आने दें, यानी कि हर समय हमारे दिलो दिमाग जहन में बसे हों और हम उन्हें पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद, पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पण के, पूरी डेडिकेशन के साथ उन सपनों को हम चेज कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड रियल ड्रीम्स, राइट? हमने अभी बात की सपनों को लिखना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, दिन में सैकड़ों विचार आते हैं, सैकड़ों आइडियाज आते हैं। इसी तरह सपने भी तो हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें सपनों को लिखना बहुत जरूरी है। सपनों को लिखना यानी उनके ट्रू होने में 50% आगे बढ़ जाना, राइट? तो सपने आपके जो भी हों उसे डायरी में ज़रूर से ज़रूर नोट करें। सपनों को यदि आप डायरी में नोट करते हैं तो आप अपना वो विचार, अपनी वो डिमांड उस कुदरत तक पहुंचा रहे हैं, उस प्रकृति तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपने उन सपनों को लिखा है। तो लिखित में जब कोई चीज़ होती है, बोलते हैं ना, कोई भी बात होती है, किसी को गारंटी चाहिए होती है तो बोलते हैं भाई तुम लिखित में दे सकते हो। ऐसे ही सपनों का भी है। यदि सपने सिर्फ माइंड में होंगे तो एनी टाइम दे कैन स्किप, माइंड से स्किप भी हो सकते हैं। लेकिन यदि वो लिखित में हैं और हम उन्हें डेली रेगुलर बेसिस पर उन्हें पढ़ना है। पहला काम करना है सपने बड़े बड़े देखना है, बड़े सपने देखना है। दूसरा काम क्या करना है? सपने तो देख लिए, अपना पहला स्टेप आपने ले लिया। अब उन सपनों को आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करना है, ठीक? सेकंड स्टेप भी ले लिया आपने, उनको नोट डाउन कर लिया। अब नोट डाउन करने के बाद भी ऐसा नहीं कि भाई आपने लिख के छोड़ दिया, आप भूल गए कहाँ लिखे थे, हमने कहाँ नोट किए थे। नो, आपको उस डायरी को, जिस डायरी में आपने अपने सपनों को लिखा है, उसे डेली रेगुलर बेसिस पर अर्ली मॉर्निंग हो सके या फिर जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो, आप उसे पढ़ें, उसे दोहराएं। इससे क्या होगा? रिपीटिशन होगा। होता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो उसे हम रिपीट करते हैं तो हमें माइंड में वो चीज़ लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। इसी तरह सपनों को जो हम बार बार पढ़ते हैं तो विचार बार बार इस प्रकृति में जा रहे हैं, इस कायनात में जा रहे हैं, और वो प्रकृति अब हमें कुछ इंडिकेशंस देने लगी। क्यों? अब प्रकृति को विश्वास हो गया कि इसके सपने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, दिखावटी सपने नहीं हैं। ये सपने एक वजूद रखते हैं। क्यों? ये लिखित में है और प्रकृति आपको कुछ इंडिकेशंस भेजेगी कि आप ऐसे करना है, कुछ क्लूज आने लगते हैं आपको। अब आपको लिखित सपनों पर रेगुलर बेसिस पर उनको पढ़ना है, माइंड लगाना है, कैसे मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। फिर उससे आप एक डिसिप्लिन्ड वे में करना भी है। आपको क्लूज आ रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, अब उस पर आपको डिसिप्लिन्ड रूप में वर्किंग करना है। हो सकता है कि आपको कई जगह पर हताशा हो, आपको लगे कि नहीं, पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन
हार नहीं माननी, बढ़ते रहना है और डिसिप्लिन वे में बढ़ना है। वन डे यू विल डेफिनेटली गेट योर डिजायर्ड ड्रीम, डिजायर्ड योर डिजायर्ड एम। आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वो सपना रियल में साकार हो गया है। तो आप आज से ही ये काम करना शुरू कर दें। आपकी जो भी सपने हैं उसे आप लिखित रूप में डायरी में उतारिए, रेगुलर रूप में पढ़िए, कुदरत की इंडिकेशन को पहचानिए, उस पर काम करिए और डिसिप्लिन वे में लगे रहिए, कभी हताश और निराश हुए बिना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस विचार से आप जरूर कुछ ऐसा पाएंगे जिससे कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एडिशन होगा और हमारा जो लक्ष्य है कि लोगों के जीवन में पॉजिटिव एडिशन करना, उसमें हम किसी एक व्यक्ति को भी यदि इससे फ़ायदा होता है तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो आज इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलती हूँ किसी नए विचार के साथ नए वीडियो में। आज के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रेम से रहिए। Lots of blessing. God bless you all.